समाज की विडंबना क्या है कि यदि पता चल जाएगा कि बहू गलत है तो सास बहू से ना कहेगी कि बेटा तुम गलत क्यों हो, ठीक क्यों नहीं होती। वो पड़ोसन से जाके बोलती है मेरी बहू गलत है। तेरी बहू गलत है तो बहू से बोलना था ना, पड़ोसन से बोलने से क्या फायदा। तुम्हारी सास गलत है तो सास से बोलना था ना, जमाने से क्यों बोलना। तुम्हारा पति गलत है ना तो पति से बोलो, जमाने से नहीं। तुम्हारी पत्नी गलत है, पत्नी से बोलो, जमाने से नहीं। और मेरा एक मानना है, मेरी माँ, ये दास अनिरुद्ध बैठा, मैं कभी किसी की गलतियां नहीं देखता। मुझे पता है कि मेरी ही करोड़ों गलतियां हैं। मैं सारी उम्र में अपनी ही गलतियां ठीक नहीं कर सकता, मैं दूसरों की क्या देखूंगा। मैं क्यों देखूं किसी की गलती। मैं तो आपको केवल बता रहा हूं कि कोई गलती आप ना करो, करो तो ठीक कर लो। मुझे रास्ते में कोई दिख जाए कि ये गलत जा रहा है तो बता दूंगा कि भाई आप गलत हो, ये रास्ता गलत है, आप सही जाओ तो जाओ, सही वाला ये है। आपको ज्ञान है उस विषय का तो बोल दो। पीठ पीछे वाली बात नहीं, मुंह पे जो कहना है मुंह पे कहिए, पीठ पीछे कहना अच्छा है। तो जीवन में आप तरक्की करना चाहते हैं तो खुद की कमियों को ठीक करना पड़ेगा। सुधार किसमें करना है? जोर से। किसमें? आजकल के नौजवान क्या कहते हैं, मेरा दोस्त गलत है, मेरा फलाना सही है, वो अच्छा है, वो गलत है, वो अच्छा, मेरी सहेली गलत है। 1 घंटा सहेली की बुराई, 1 घंटा दोस्त की बुराई, क्या मिल रहा है? क्या पाओगे? क्यों बेवकूफों की तरह समय गवा रहे हो? समझदार नहीं हो आप। जहां पर 4 लोग बैठकर किसी ना किसी की बातें कर रहे हो वहां बिल्कुल मत बैठिए आप। जहां 4 लोग खड़े होकर झगड़ा कर रहे हो वहां 1 सेकंड भी खड़े मत होइए आप। वो बेवकूफ हैं 1 नंबर के। समझदार व्यक्ति अपने प्रत्येक क्षण का केवल सदुपयोग करता है, एक क्षण को भी बिगाड़ता नहीं। आप अपने सेकंड को भी मत बिगड़ने दीजिए। ये जो अनिरुद्धाचार्य है आपके सामने, आपका भाई, आपका बेटा, हम अपने प्रत्येक क्षण का सदुपयोग करते हैं। कई बार हम ये कह चुके हैं आपसे कि हमारा तो 1-1 सेकंड कीमती है, हम 1 भी सेकंड यूं गवाते नहीं, व्यर्थ में गवाओ मत। ध्रुव जी चले, नारद जी ने मंत्र दिया, तप किया स्टार्ट। ध्रुव जी ने 3 दिन में 1 बार खाते हैं। ज्यादा खाना चाहिए कि कम? जोर से। लड़कपन में तो खूब खाना चाहिए, जवानी में थोड़ा ठीक ठाक खाना चाहिए, पर 35 साल की उम्र के बाद खाने पीने में कंट्रोल कर लेना चाहिए। 40 के हो जाओ तो 1 ही बार खाओ। तुम्हारा खाना पीना तुम्हारी जान लेगा। अब नियंत्रित रहो, कंट्रोल। ध्रुव जी 3 दिन में 1 बार खाते हैं। ध्रुव जी 3 दिन में 1 बार खाते हैं। शरीर बिल्कुल सूख गया। शरीर में ज्यादा मांस बढ़ाने का भी तो फायदा नहीं है। आप जो दोनों टाइम खाती हो ना मेरी माँ, आप 1 टाइम खाओगी तो भी जिंदा रहोगी, 2 टाइम खाओगी ना तो आपका वजन बढ़ेगा। तो शरीर का चमड़ा क्यों बढ़ाना है, चर्बी क्यों बढ़ानी है? कुछ लोग चर्बी बढ़ा लेते हैं, क्यों बढ़ानी है चर्बी? खाओ कंट्रोल। क्या खाओ? सात्विक फल। ध्रुव जी 3 दिन में 1 बार खाते हैं। दूसरा माह लगा 6 दिन में 1 बार, तीसरा माह लगा 9 दिन में 1 बार, चौथा माह लगा 12 दिन में 1 बार,
5वां महीना पूरा हुआ, पांव के अंगूठे के बल खड़े होकर भगवान का चिंतन, केवल खाने पीने से मन हटाकर शांत चित्त से केवल ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। गुरु जी ने जो मंत्र दिया है, निष्ठा से आंख बंद करके, संसार से कनेक्टिविटी खत्म करके 5 मिनट के लिए ईश्वर से कनेक्ट होके उस मंत्र का जाप करो, आपको शांति का अनुभव होगा। आप एक नई एनर्जी से भर जाएंगे। जीवन में कुछ करना है ना, तो कुछ करना ही पड़ता है। ध्रुव जी महाराज ने प्राणवायु रोक ली। देखिए बहुत शक्ति है। लोग कहते हैं भगवान का नाम क्यों जपें? पागल हो जो ये कहते हो कि क्यों जपें। अरे भगवान का नाम जैसे मोबाइल को चार्ज में लगाने से ना मोबाइल चार्ज हो जाता है। बंद पड़ा था, चार्ज में लगाए, बढ़िया चालू हो गए, काम करने लग गया। ऐसे आपका शरीर भी बहुत सारी चीजें जो बंद पड़ जाती हैं, जब आप आंख बंद करके ईश्वर से कनेक्ट होते हैं ना, तो आप चार्ज हो जाते हैं। जो बहुत सारी चीजें बंद थी आप चार्ज हो जाती, एक्टिव हो जाती हैं। इसलिए 10 मिनट के लिए ध्यान किया करो। गुरु जी ने जो मंत्र दिया है बहुत पावरफुल मंत्र है। आंख बंद करो, उस मंत्र का जाप करो। कैसे जपना है? आप लोग ना बस माला ही घुमाते रहते हैं, ये भी तरीका है, पर इस तरीके से भी एक श्रेष्ठ तरीका आप कहो तो मैं बता दूं। किस किस को बताऊं? तो बैठ जाओ, बलिया पालथी मार के बैठो, सुखासन में बैठो। अच्छे रीढ़ की हड्डी सीधी करो, हमारे टाइप की यूं। पद्मासन लगा सकते हो? देखो हम पद्मासन में ही बैठ के कथा सुनाते हैं आपको। नहीं, चलो ऐसे ही बैठो, नहीं तोड़ ना लेना पाओ। बैठो, रीढ़ की हड्डी सीधी करो। जाप, एक तो ये जप है, ऐसे जाप ऐसे करना चाहिए, माला को हृदय से लगाकर। श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण, जो भी आप मंत्र जपते हैं। अब मैं आपको एक नया तरीका बताऊंगा मंत्र जपने का। आप अपनी आंखें बंद करिए, सब लोग रीढ़ की हड्डी सीधी कीजिए और देखो अंगूठा को इस उंगली से जोड़िए, यूं। इसको घुटनों में बिल्कुल सीधा रखिए। ये एक्यूप्रेशर है, ये मन को कंट्रोल करने की मुद्रा है ये, ठीक है। अब क्या करिए कि आप कोई एक मंत्र जपिए। कौन सा? अभी मैं एग्जाम्पल के लिए आपको सीताराम सीताराम बोल रहा हूं। सब लोग क्या बोलेंगे? बोलो सीताराम। एक बार बोलिए सीताराम। अब आप लोग अपना मुंह बंद करिए और आंखें बंद कीजिए और अब बोलिए सीताराम। बोलिए सीताराम। नहीं, मुंह नहीं खुलना चाहिए। अब आप बोलिए सीताराम, लेकिन आपके मुंह से आवाज नहीं आनी चाहिए और बोलना है सीताराम। बोलो सब लोग सीताराम। सीताराम चलने दो, श्रीमन नारायण चलने दो, श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन। कहां चलेगा? आपके हृदय में चलेगा। मुंह नहीं खोलना, होठों को हिलाना नहीं है, आंखों को खोलना नहीं है और अंदर चलेगा। अंदर चलने दो सीताराम। ऐसा भाव बनाओ कि हम अयोध्या जी में रामलला का दर्शन कर रहे हैं और हम सीताराम सीताराम। अंदर बोलना है सबको, बोलते रहो सीताराम सीताराम, पर मुंह नहीं खोलना। अंदर चलने दो सीताराम। और जब अंदर सीताराम चल रहा है तो अंदर मन मंदिर में ऐसा भाव बनाइए कि मेरे हृदय में मेरे राम लला बैठे हैं और मैं उनका ही दर्शन कर रही हूं या कर रहा हूं। भाव बनाइए कि मेरे भीतर राम लला बैठे हैं। अब भाव बनाइए कि मेरे भीतर
भगवान श्रीमन नारायण, मेरा हृदय क्षीर सागर है और मेरे हृदय में भगवान नारायण लेटे हैं और लक्ष्मी जी उनके चरण दबा रही हैं। और मैं एक पांव लक्ष्मी जी दबा रही हैं तो प्रभु का दूसरा पांव हम दबा रहे हैं और कीर्तन कर रहे हैं। सब लोग बोलो श्रीमन नारायण। पर मुंह नहीं खोलना चाहिए, होठों को हिलना नहीं चाहिए, बस बोलना है श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण, श्रीमन। बोलते रहो। ऐसा भाव बनाओ कि हमारे हृदय में भगवान नारायण लेटे हैं और लक्ष्मी जी चरण दबा रही हैं, और एक पांव लक्ष्मी जी दबा रही हैं तो दूसरा पांव प्रभु का हम दबा रहे हैं। ऐसी कल्पना, इमेजिन करो और भाव बनाओ कि हम उनको टुकुर टुकुर देख रहे हैं। प्रभु के घुंघराले से बाल, प्रभु की सुंदर सी छवि, और कीर्तन नाम जब चल रहा है श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण, सीताराम सीताराम, राधे श्याम राधे श्याम, राधे श्याम। जपते रहो, चरण भी दबाते रहो भगवान के, नाम भी जपते रहो। फिर ऐसा भाव बनाओ कि अब हम गिरिराज जी जा रहे हैं। चलो सब लोग गिरिराज जी, आंखें बंद रख के और मन से गिरिराज जी चलो। सारे लोग चलो गिरिराज जी, और ऐसा भाव बनाओ कि हम गिरिराज जी की परिक्रमा कर रहे हैं। सब लोग इस तरह से भाव बनाइए कि हम गिरिराज जी की परिक्रमा कर रहे हैं और अंदर नाम जप चल रहा है, श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण, राधे कृष्ण राधे कृष्ण। और ये परिक्रमा लग रही है, लगाओ परिक्रमा सब लोग। होगी परिक्रमा। नाम जब चलता रहे अंदर, श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्री। चलो अब आप लोग अपनी आंखें खोल लो। बताओ आप कहां गए, बताओ आप कहां गए? गिरिराज जी गए कि नहीं? पांव दबाए कि नहीं प्रभु के? नाम जप हुआ कि नहीं? सब कुछ हुआ? जुड़ गए भगवान से कि नहीं? यही कनेक्टिविटी है। आप लोग क्या करते हैं? शारीरिक सीताराम से, अब आप यहां देख रहे हैं सीताराम 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 सीताराम, ये ठीक नहीं। अभी आपने मुंह को नहीं खोला और नाम जप किया। कठिन क्या है? सीताराम सीताराम इस तरह से बोलना कठिन है या मुंह बंद करके सीताराम बोलना कठिन है? बोलो। आप जब मुंह को बंद रखते हैं और फिर बोलते हैं तो वो आप नहीं बोलते, वो आपका मन बोलने लग जाता है। तो जो आप कहते हैं ना महाराज जी हमारा मन भटकता है, तो जब मन को ही काम दे दोगे तो फिर मन काम पे लग जाएगा, भटकेगा नहीं। अभी इतनी देर आपका मन भटका क्या? मैंने ध्यान कराया आपको, क्या मन भटका? जरा भी देर के लिए नहीं भटका। क्यों? क्योंकि काम मन कर रहा था, आपका शरीर तो शांत था। अभी आप क्या करते हो कि शरीर से काम लेते हो और मन को खाली छोड़ देते हो। अब उल्टा करना है, मन से काम लेना है, शरीर को खाली छोड़ना है। समझ में आ रही है बात? क्या होगा इससे? इससे आप ज्यादा स्ट्रांग बनेंगे, मजबूत बनेंगे। आपके अंदर की संकल्प, जिम्मेदारियां, जो आप डिसीजन लेते हैं, निर्णय जीवन के, वो निर्णय लेने की क्षमता बहुत तेजी से डेवलप होगी। आप जरूरत समय के पहले मैच्योर हो जाएंगे। आपको क्या लगता है
40 साल का व्यक्ति ज्यादा मैच्योर है या 20 साल का लड़का? जो समझदारी है ना वो समय के साथ आती है, ये तो सुना ही होगा आप लोगों ने। लेकिन यदि आपने अपने आप को तरीके से तैयार किया तो जितना समझदार 40 साल का आदमी है उतना समझदार 20 साल का लड़का हो सकता है, यदि उसकी प्लानिंग की जाए, तैयारी की जाए। 40 साल की एज में जितना ज्ञान आप हासिल करते हैं, 40 साल की उम्र में जितना अनुभव आप हासिल कर सकते हैं, उतना अनुभव आप 20 साल में हासिल कर सकते हैं।